एक्सरसाइज 3.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा गया यदि मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, क्या दी हुई है, एक मैट्रिक्स ए दी हुई है जिसके अवयव है 1 - 2 3 2 3 -1 और -3 1 2। यदि मैट्रिक्स ए बराबर ये हो तथा आई तृतीय क्रम की एक हावी हो, तथा आई तृतीय क्रम की क्या हो, एक इकाई हावी हो, एक इकाई हावी हो, इकाई हावी हो, तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करवाना है, सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर -3a प्लस 9i इक्वल टू एक मैट्रिक्स है -6 1 2 5 4 4 2 8 -3। ये तो दिया हुआ मैट्रिक्स ए दे रखी है और एक तृतीय क्रम की इकाई मैट्रिक्स I3 दी हुई है। और सिद्ध कीजिए कि a² -3a प्लस 9a बराबर ये मैट्रिक्स दिखानी है। तो इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, जो अपने को सिद्ध करना है उसके अपन LHS लेके चलते हैं। दिया हुआ क्या है, मैट्रिक्स ए दे रखी है और एक तृतीय क्रम की इकाई मैट्रिक्स I3 दे रखी है। इनकी सहायता से अपने को ये प्रूव करके दिखाना है कि a² -3a प्लस 9a जो है वो इस मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो अपन क्या करेंगे, इसके LHS लेके इसको सोल्व करेंगे और RHS के बराबर दिखाएंगे। तो इसकी LHS क्या है, a² -3a प्लस 9i, a की जगह a का मान a², a की वर्ग मैट्रिक्स ए की धन पूर्णांक 2 का मान जो वो मैट्रिक्स ए को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त होगा। अपन एक वर्ग मैट्रिक्स की धन पूर्णांक ज्ञात करना पिछले क्लास में अपन सीखा था। तो ए की धन पूर्णांक 2 कैसे प्राप्त होगी, ए को स्वयं से गुणा करने पर। तो ए का स्वयं से गुणा करवा देंगे। ए का मान रखो, मैट्रिक्स ए के अवयव है 1 - 2 3 2 3 -1 -3 1 2। ये मैट्रिक्स ए है। दोबारा मैट्रिक्स लिखो, ए 1 - 2 3 2 3 -1 -3 1 2। ये a² का मान ऐसे निकाल लेंगे, a × a से -3 × a का मान दे रखा है 1 - 2 3 2 3 -1 -3 1 प्लस 9i, 9 क्या है, प्लस 9i, i क्या है, तृतीय क्रम के इकाई मैट्रिक्स है। इकाई मैट्रिक्स की परिभाषा से अपन जानते हैं कि एक इकाई मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव इकाई या एक होता है और मुख्य विकर्ण को छोड़ के बाकी सारे अवयव क्या होते हैं, शून्य। तो तृतीय क्रम की इकाई मैट्रिक्स के अवयव होंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये अपन एक तृतीय क्रम की इकाई मैट्रिक्स। तो इसमें सभी मैट्रिक्सों के मान रख दिए। अब अपन इसको आगे और सोल्व करेंगे। सबसे पहले अपन इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणा करते हैं। पंक्ति से स्तंभ वाइज कर लो या स्तंभ से पंक्ति वाइज कर लो। इसकी एक एक पंक्ति उठाएंगे बारी बारी से और दूसरी जो मैट्रिक्स है इसके प्रत्येक स्तंभ के संगत अवयवों से गुणा करवा के जोड़ते जाएंगे। तो सबसे पहले अपन प्रथम पंक्ति R1 का इसके स्तंभ C1 C2 C3 से गुणा करवाएंगे। तो कराओ, a को 1 से करवाएंगे, 1 × 1 1 -2 × 2 -4 और 3 × -3 -9। ऐसे अपन प्रथम पंक्ति दूसरे स्तंभ के संगत अवयव से करवाएं तो -2 -6 और प्लस के 3। ऐसे इसकी तृतीय स्तंभ के संगत अवयव से करवाएंगे तो 3 - प्लस के 2 और प्लस के 6। तो प्रथम पंक्ति के इसके तीनों स्तंभों से गुणा करवा दिया। अब दूसरी पंक्ति के समस्त अवयवों का
इसके तीनों स्तंभों के संगत अवयवों से गुणनफलों का योग ज्ञात करके दूसरी पंक्ति के अवयव ज्ञात करेंगे। तो दूसरी पंक्ति पकड़ो और बारी बारी से इसके तीनों स्तंभों से गुणन करवाओ। तो यह जाएगा 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 प्लस का 6 और माइनस माइनस प्लस के 3। अब इस R2 का किससे करवाएंगे? C2 से। तो जाएगा माइनस का 4 प्लस के 9 और माइनस का 1, माइनस का 1। अब ऐसे अपन इस R2 का किससे कराएंगे? C3 से। तो क्या आएगा? 3 दूनी 6 माइनस 3 और माइनस का 2, यही आएगा ना। R2 का तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 दूनी 6 माइनस 3 माइनस 2। ऐसे अपन R3 का C1 C2 C3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? माइनस 3 प्लस 2 माइनस 6। ऐसे C2 से करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस के 6 और माइनस माइनस प्लस के 6 प्लस के 3 और प्लस के 2। ऐसे C3 से करवाएंगे तो माइनस 3 इंटू 3 हो जाएंगे माइनस के 9 और माइनस का 1 और प्लस के 4 माइनस। आप 3 को इस मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो इसका प्रत्येक अवयव 3 से गुणा जाएगा, कर दो। 3 माइनस 6 9, 3 दूनी 6 3 3 9 और माइनस का 3 माइनस, ये हो जाएंगे माइनस के 9 और प्लस के 3 और प्लस के 6 प्लस 9 से इस इकाई मैट्रिक्स I3 को गुणा करेंगे तो क्या मैट्रिक्स आएगी? 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब इन मैट्रिक्सों का फिर से क्या कर दो? व्यकलन और योग कर दो। तो ये मैट्रिक्स क्या आएगी? देखो 1 माइनस 9 4 13, 1 में से 13 घटाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 12। 8 में से 3 गए, 5 और 3 8 माइनस के 5 और 3 2 5 प्लस 6 11। ऐसे 6 2 8 3 11। 9 में से 5 गए 4 प्लस के 4, 9 में से 5 गए तो प्लस के 4। ये हो जाएंगे 6 माइनस 5 1 और ये हो जाएंगे 2 माइनस 9, 2 में से 9 गए तो माइनस के 7। ये हो जाएंगे 6 3 9 2 11 और ये हो जाएंगे आपके माइनस के 10 और प्लस के 4 तो माइनस के 6 और ये मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगी। या माइनस को अंदर गुणा कर दो तो माइनस 3 6 माइनस 9 माइनस 6 माइनस 9 3 और ये माइनस माइनस अंदर माइनस 1 से अंदर गुणा करेंगे प्रत्येक अवयव का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का तो माइनस का और माइनस का तो प्लस का। तो ये जाएंगे प्लस के 9 माइनस के 3 और माइनस के 6 और ये इकाई मैट्रिक्स ऐसी 9 0 0 0 9 0 0 0 9 ये आया। अब इन मैट्रिक्सों का फिर से क्या कर लो? योग कर लो। तो क्या आएगा अपने पास? इनके संगत अवयव जुड़ जाएंगे। देखो माइनस के 12 माइनस के 3 माइनस के 15 और माइनस के 15 में 9 जोड़ेंगे तो 9 6 15 माइनस के 6 बच जाएंगे। माइनस के 5 और प्लस के 6 प्लस का 1 और 1 प्लस 0 1 प्लस के 11 और माइनस के 9 तो प्लस के 2 बच गए और 2 प्लस 0 2। ऐसे देखो प्लस के 11 और माइनस के 6 तो 6 5 11 प्लस के 5 5 प्लस 0 5। ऐसे देखो 4 प्लस के 4 माइनस के 9 तो माइनस के 5 और प्लस के 9 तो प्लस के 4। ऐसे देखो 1 प्लस 3 क्या हो जाएंगे? 4 प्लस 0 4। ऐसे देखो माइनस के 7 प्लस के 9 तो प्लस के 2 और 2 प्लस 0 2। ऐसे देखो प्लस के 11 और माइनस के 3 प्लस के 8 8 प्लस 0 8। माइनस के 6 और माइनस के 6 माइनस के 12 और माइनस के 12 में प्लस के 9 जोड़ेंगे तो 9 3 12 तो माइनस के 3 बच जाएंगे। तो ये आएगा अपने को
ये सिद्ध करके दिखाना था, चेक कर लो ये मैट्रिक्स आ रही है क्या, 5 4 4 2 8 -3, तो ये अपनी क्या आ गई, RHS आ गई। तो इस प्रकार से क्या अपन सिद्ध कर देंगे, यही अपने को दिखाना था, इसका मान ये मैट्रिक्स दिखाना था और यही है, तो ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, यदि 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 A41 और इनटू में 2 1 2 2 1 2 1 0 2 1 0 2 0 2 -4 0 2 -4 इनटू में स्तंभ मैट्रिक्स दे रखी है A4 A है A4 1 इक्वल टू क्या दे रखा है, एक शून्य मैट्रिक्स दिया हुआ है, जहां शून्य क्या है, एक शून्य अवयव है, ये क्या है, शून्य अवयव दिया हुआ है। तो सिद्ध कीजिए कि हाँ, तो ए का मान पूछा है इसमें, तो ए का मान ज्ञात करना है इसमें, ये अपने को क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। इसमें अपने को क्या दिया हुआ है कि एक पंक्ति मैट्रिक्स A4 1, एक पंक्ति मैट्रिक्स A4 1 और एक वर्ग तृतीय कोटि की वर्ग मैट्रिक्स 2 1 2 1 0 2 0 2 -4 इनटू एक स्तंभ मैट्रिक्स A4 1, इनका गुणनफल एक शून्य मैट्रिक्स दिखाना है, इनका गुणनफल एक शून्य मैट्रिक्स दिया हुआ है, इन तीन मैट्रिक्सों का गुणनफल क्या दिया हुआ है, एक शून्य मैट्रिक्स 0 के बराबर है और ए का मान ज्ञात करना है। तो अपन कुछ नहीं करना है, पहले इन दो मैट्रिक्सों का गुणा कर देंगे, जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसका फिर से इसके साथ गुणा करा देंगे और जो मैट्रिक्स आएगी उसको शून्य मैट्रिक्स के बराबर रखे संगत घटकों को बराबर करके अपन ए का मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे पहले इन दोनों मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पंक्ति का इसके तीनों स्तंभों के संगत अवयव से गुणन करवा के जोड़ के प्राप्त मैट्रिक्स के अवयव ज्ञात करते हैं, तो क्या अवयव प्राप्त होंगे, इस पंक्ति का पहले स्तंभ के संगत अवयव से गुणनफल करवा के जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2a + 4 + 0, इसका इस दूसरे स्तंभ C2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, a + 0 + 2, ऐसे तीसरे स्तंभ C3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पंक्ति का 2a + 4 दूनी 8 और -4 और इनटू में क्या है, स्तंभ मैट्रिक्स ऐसी कैसी A4 1 और ये बराबर एक शून्य मैट्रिक्स के दिया है। अब अपन क्या करेंगे, फिर से इन दोनों मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको थोड़ा और सरल करते हैं तो क्या आएगा, 2a + 4 a + 2 और ये हो जाएगा 2a + 4 2a + 4 इनटू में स्तंभ मैट्रिक्स है A4 1 और बराबर है शून्य मैट्रिक्स, बराबर क्या है, शून्य मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्सों का फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, इस पंक्ति के इस स्तंभ के संगत अवयव से गुणन करवा के जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पहले a इससे गुणा होगा तो ये जाएगा 2a² + 4a, फिर ये इससे होगा प्लस 4a + 8 और ये इससे गुणा होके जुड़ेगा तो क्या आएगा, 2a + 4 = एक शून्य मैट्रिक्स। तो इसको और सरल करते हैं, समान पद जोड़ते हैं, 2a² वाला पद अपने आप में एक ही है, अब a वाले पद जोड़ो, 4a और 4a 8 है और 2a 10 है, अचर पद कितने हुए, 8 + 4 12,
इक्वल टू एक शून्य मैट्रिक्स। अब अपन इसको क्या करते हैं, और सरल करेंगे। अब चूंकि ये मैट्रिक्स है शून्य मैट्रिक्स के बराबर है, इसलिए इसका मान क्या आ जाएगा, शून्य। तो ये प्लस 10 से प्लस 12 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करके ए के मान निकाल लो। तो ए का मान कितना आता है, देखो देखो मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस की जरूरत होती है, एक बार देखने से समझ में नहीं आता है। एक साथ में आप नोटबुक रखा करो और साथ में उसको नोट कर लिया करो, ताकि आप दोबारा रिवाइज कर लें और खुद अपने हाथ से बार बार निकालेंगे 2-3 बार, तो सारे क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो इस मैथमेटिक्स में अभ्यास की जरूरत होती है, इसे देखने से कम समझ में आता है। अपन साथ साथ में लिख लिख के इसको खुद करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, जल्दी याद होगा। तो क्वेश्चन इसका ए का मान अपन निकाल लिया 3.2 में अपन पहुंच गए थे 10 तक। ए के मान कितने आए थे उसका अपन आगे आप निकाल के देख लेना, हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने मिटा दिया, उसको आगे आप सोल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स ए बराबर है 1 माइनस 1 2 माइनस 1 और एक दूसरी मैट्रिक्स बी दे रखी है ए 1 बी माइनस 1 तथा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्मॉल ए तथा स्मॉल बी का मान ज्ञात कीजिए। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 11। दो मैट्रिक्स ए और बी दी हुई है और साथ में ये भी दिया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है। तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ए और बी का मान पूछा गया है इसमें। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स ए और बी को जोड़ेंगे और फिर उसकी धन पूर्णांक घात 2 का मान निकालेंगे। इसका जो मान आता है उसको अपन मैट्रिक्स ए और बी की धन पूर्णांक घात 2 का योग करके उसके बराबर करेंगे। तो पहले अपन मैट्रिक्स ए तथा बी का योग करके ए प्लस बी ज्ञात करेंगे। तो ए और बी के योग से प्राप्त मैट्रिक्स क्या होगी, इसके संगत अवयव जोड़ दो 1 प्लस ए और माइनस 1 प्लस का 1 0, 2 प्लस बी माइनस 1 और माइनस 1 कितना जाएंगे माइनस के 2। अब अपन क्या निकालेंगे, इसकी धन पूर्णांक 2, इसकी घात 2 का मान निकालेंगे, इसको स्वयं से गुणा करके। तो इसको खुद से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस ए 0, 2 प्लस बी माइनस 2, दोबारा ये लिखो 1 प्लस ए 0, 2 प्लस बी माइनस 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, इनके गुणन से प्राप्त मैट्रिक्स क्या होगी, पहली पंक्ति ले लो, इसके दोनों स्तंभों से करवाएंगे। तो ये बन जाएगा 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से करवाएंगे प्लस 0, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के अवयव से करवाएंगे तो 0 प्लस 0 क्या बन जाएगा 0 प्लस 0। ऐसे दूसरी पंक्ति का इसके दोनों स्तंभों के संगत अवयव से गुणन करवा के जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पहले R2 का C1 से करवाते हैं तो 1 प्लस ए इंटू 2 प्लस बी और यह हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 2 प्लस बी और फिर ये अपने को R2 का इस C2 से करवाएंगे तो 0 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 4, तो यह हो जाएगा 0 प्लस 4। कहने का मतलब है कि मैट्रिक्स ए प्लस बी की धन पूर्णांक घात 2 का मान यह आया 1 प्लस ए का होल स्क्वायर 0, इनको आपस में गुणा करो तो क्या आएगा 2 प्लस बी, पहले एक से दोनों से गुणा करेंगे फिर प्लस ए से इन दोनों अवयवों को गुणा करेंगे तो 2a प्लस का 2a
प्लस का ए बी और माइनस का ये जाएंगे माइनस के 4 और माइनस के 2b। थोड़ी बड़ी लिख लो मैट्रिक्स, ठीक है। इन दोनों को अपन ब्रैकेट खोल के सरल कर लिया तो अपने पास ये आया, और आगे कितना है 0 और ये 4। इसको सरल करते हैं तो ये बड़ा 1 प्लस ए का होल स्क्वायर 0। अब इसको और सरल करेंगे अपन, तो पहले ए वाला पद लिखेंगे तो 2a, फिर ए बी वाला, बी वाला कितना है माइनस का 2b और प्लस का b, माइनस का b, और ए बी वाला पद 1 की है तो प्लस का ए बी, प्लस के 2 और माइनस के 4 तो माइनस के 2 और 4। ये मान आया अपना पास किसका, a प्लस बी के स्क्वायर का। अब अपन a स्क्वायर और b स्क्वायर निकालेंगे और दोनों को बराबर करेंगे, बाद में अपने को क्या मिलेगा, a और b की वैल्यू मिलेगी। तो इसको अपन आगे करते हैं, मैट्रिक्स a और b का वर्ग करते हैं। a और b की धन पूर्णांक घात 2 का मान निकालना है, तो आप इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 बार 1, इसको समीकरण नंबर 1 दे के छोड़ दो आप। इसको अपन, ये किसका मान है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब अपन क्या करेंगे, a और b की धन पूर्णांक घात 2 का मान निकालेंगे। पहले a स्क्वायर निकालते हैं, a को खुद से गुणा करके, a का स्वयं से गुणन करवा के a स्क्वायर निकालेंगे। तो ये क्या आएगा, इन दोनों मैट्रिक्सों को गुणा करके देखो, पहली पंक्ति लो r1 और इसके दोनों स्तंभों C1 C2 से गुणा करा के जोड़ेंगे, के संगत अवयवों से गुणन करवा के जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 इंटू 1 1, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 1 माइनस 2। फिर अपन r1 का C2 से करवाएंगे तो 1 इंटू 1 माइनस का 1, और माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1। ऐसे अपन r2 का C1 C2 से करवाएंगे तो 2 इंटू 1 2, माइनस 1 इंटू 2 माइनस का 2। ऐसे r2 का C2 से करवाएंगे 2 इंटू माइनस 1 तो माइनस का 2, और माइनस 1 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस का 1। तो यह आया अपने पास। इसको और सरल करेंगे तो माइनस का 1 0 0 माइनस 1, यह आया a स्क्वायर का मान। ऐसे ही अपन किसका मान निकाल लेंगे, b स्क्वायर का निकालेंगे। मैट्रिक्स b को स्वयं से गुणा करवा के और b की धन पूर्णांक घात 2 का मान निकाल लेंगे। b का मान दे रखा a1 b माइनस 1, a1 b माइनस 1, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, दोनों का गुणन करवा के b स्क्वायर निकालेंगे। तो b स्क्वायर क्या आएगा, पहली पंक्ति लो r1 और इसके C1 C2 दोनों स्तंभों से गुणन करवाओ, a इंटू a क्या जाएगा, a स्क्वायर प्लस b, a स्क्वायर प्लस b, और फिर r1 का C2 से करवाएंगे तो a माइनस 1। अब अपन r2 का C1 C2 से करवाएंगे तो क्या आएगा, ab माइनस का b, और इस C2 से करवाएंगे तो प्लस का b और माइनस माइनस प्लस का 1, ये आया b स्क्वायर। अब अपने को क्या करना था, इसमें प्रश्न में क्या दिया हुआ था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर दिया हुआ था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर दिया था। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे। प्रश्न में अपने को क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। अब अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल चुके हैं, कितना आया है 1 प्लस a का होल स्क्वायर 0, और ये 2a माइनस b प्लस का ab माइनस का 2 4, ये तो आया a प्लस बी का होल स्क्वायर।
अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर पर मिटा दिया क्या, ए स्क्वायर पर मिटा दिया, फिर से कर लेते हैं चलो। और बी स्क्वायर का मान तो अपने पास है, कितना है, बी स्क्वायर का मान तो है ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस वन ए बी माइनस बी और बी प्लस वन। ठीक है, अपने पास ए स्क्वायर का मान निकाला था अपन, कितना आया था देखो, मिटा दिया अपन, फिर से निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर का मान अपन निकाला था, इसमें दोबारा निकाल के रख दो। मैट्रिक्स ए बराबर क्या दे रखी थी, मैट्रिक्स ए बराबर दे रखी थी, ए स्क्वायर को लिखेंगे ए इंटू ए कितना दे रखा था अपने को क्वेश्चन में, इसमें अपने को मैट्रिक्स ए का मान दे रखा था 1 माइनस 1 2 माइनस 1, और वापस ये लिखा हुआ इसका स्वयं से गुणन करवाना है, 1 माइनस 1 2 माइनस 1, इनको आपस में गुणा करवाएंगे तो कौन सी मैट्रिक्स आएगी देखो, करा दो। पहले स्तंभ से करवाएंगे तो 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2 माइनस का 2, ऐसे इसे करवाएंगे तो 1 इंटू माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस का 1, ऐसे R2 का दोनों स्तंभ C1 C2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, ऐसे C2 से करवाएंगे R2 का तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस का 1, तो अपने पास इसका मान आया माइनस 1 0 0 माइनस 1, तो ये मान आया ए स्क्वायर का, ये यहाँ रखेंगे माइनस 1 0 0 माइनस 1। अब इन दोनों का फिर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों मैट्रिक्सों का फिर से क्या कर दो, गुणा कर दो, फिर से इनका दोनों का अपन गुणन करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। हाँ, पंक्ति से स्तंभ वाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस 1 इंटू ये, तो यह जाएगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी और प्लस का 0। अब इसका इससे करवाएंगे तो माइनस का ए माइनस माइनस प्लस का 1 और प्लस का 0। R1 का दोनों स्तंभ C1 C2 से करा दिया, R2 का भी दोनों स्तंभों से करवाएंगे तो यह जाएगा 0 प्लस 0 इंटू दिस 0 और माइनस 1 इंटू दिस, यह जाएगा माइनस से गुणा कर दो, माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस का बी। अब R2 का C2 से करवाएंगे तो 0 और माइनस का b और माइनस का 1, तो ये आया अपने पास इन दोनों का गुणन। और ये किसके बराबर है, इधर ये है 1 प्लस ए का होल स्क्वायर 0 2a माइनस बी प्लस ए बी माइनस 2 4 के। अब ये दोनों मैट्रिक्स समान है तो मैट्रिक्सों की समानता की परिभाषा से इनके संगत घटक भी क्या होंगे, समान होंगे, तो इनके संगत घटक समान करके अपन किसका मान निकाल लेंगे, ए बी का। जैसे ये इसके बराबर होगा तो क्या आएगा, ये घटक और ये घटक दोनों बराबर कर देंगे तो माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है 0, तो ए बराबर कितना आया 1। और देखो अपने को ऐसे ये और ये दोनों घटक बराबर है तो ये बराबर करके b का मान निकाल लेंगे, यानी माइनस का b माइनस 1 बराबर होगा 4, तो यहाँ से माइनस b बराबर आया 4 प्लस 1, तो b बराबर आया माइनस का 5। तो ऐसे अपन क्या निकाल लेंगे, a और b का मान निकाल लेंगे, तो a का मान 1 आया और b का मान कितना आया माइनस का 5। तो अगला देखो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, हाँ अपन सॉरी 11 तो निकाल लिया, b बराबर 4 आ रहा है क्या, एक बार देखो इसको थोड़ी सी मिस्टेक हुई है क्या, इसमें चेक करो, कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक हुई है, इनको दोबारा गुणा करके देखो
पहले ये इससे करवाएंगे, पहली पंक्ति का इससे करवाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी प्लस 0, और ये इससे करवाएंगे तो माइनस ए प्लस का 1 0, और ये इससे करवाएंगे तो 0 माइनस का ए बी और माइनस माइनस प्लस का बी, और ये इससे करवाएंगे तो माइनस का ए 0 माइनस का बी माइनस का 1, तो माइनस बी माइनस 1 बराबर है 4 के। तो b बराबर क्या आएगा -5। इस हिसाब से तो इतना आएगा। तो ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 11। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। चलो जो इतना आ रहा है इतना ही आएगा, ठीक है, चेक कर लो और देख लेना इसको थोड़ा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में यदि a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू दे रखा है 0 माइनस 10x बटा 2, 0 माइनस 10x बटा 2, 10x बटा 2 0, ये मैट्रिक्स A दे रखा है तथा साथ में I जो है वो 2 गुणा 2 क्रम के एक इकाई मैट्रिक्स दी हुई है। तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध करके दिखाना है, तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि I प्लस A बराबर होता है I माइनस A इंटू cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x, sin x cos x, sin x cos x। ये अपने को सिद्ध करके दिखाना है। मैट्रिक्स A दी हुई है और मैट्रिक्स A दी हुई है और I 2 कोटि की इकाई मैट्रिक्स दे रखी है। तो सबसे पहले तो अपन I और A के योग से I प्लस A ज्ञात कर लेंगे और I में से A को घटा के I माइनस A ज्ञात कर लेंगे, और फिर अपन क्या करेंगे, LHS और RHS दोनों को बराबर दिखाएंगे। तो सबसे पहले अपन इसके LHS को सोल्व करते हैं। LHS क्या है, I प्लस A। इसमें I और A दोनों के मान रखेंगे। I 2 कोटि की इकाई मैट्रिक्स है तो इसके आगे होंगे 1 0 0 1 इंटू A दे रखिए 0 माइनस 10x बटे 2, 10x बटे 2 0। इन दोनों मैट्रिक्सों का क्या करना है, अपने को योग करना है। तो इनके योग से प्राप्त मैट्रिक्स क्या आएगी, 1 प्लस 0 1 0 0 माइनस 10x बटा 2, तो ये जाएगा माइनस का 10x बटे 2, और ये 0 प्लस 10x बटा 2 तो ये हो जाएगा 10x बटे 2, और 8 प्लस 0 1। तो यह है I प्लस A का मान। ऐसे अपन I माइनस A का मान निकाल लेंगे। इसको आप दे दो समीकरण नंबर 1। LHS को सोल्व कर लिया अपन। अब अपन RHS को लेके चलते हैं और RHS का मान निकालते हैं, देखते हैं इसके बराबर आता है, नहीं बराबर आता है तो LHS और RHS बराबर हो जाएंगे और ये सिद्ध हो जाएगा। RHS में अपने को सबसे पहले I माइनस A निकालना है, I माइनस A का मान। तो I में से A को घटाना है तो पहले I का मान रखो। I 2 कोटि इकाई मैट्रिक्स है तो इसके आगे होंगे 1 0 0 1 माइनस A कितना दे रखा है 0 माइनस 10x बटा 2 और 10x बटे 2 0। अब इन दोनों का व्यकलन करेंगे अपन, क्या आएगा, 1 में से 0 गया 1, 0 में से माइनस 10x बटा 2 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस के 10x बटे 2 जाएगा ये, और 0 प्लस 10x बटा 2 10x बटा 2, और ये 1 प्लस 0, ये 1 प्लस 0 1, और 0 में से 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बचेगा। 0 में से माइनस 10x बटा 2 नहीं तो माइनस माइनस प्लस का 10x बटा 2, 0 में से 10x बटा 2 घटाएंगे ये, तो ये माइनस का 10x बटे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 10x बटे 2।
और 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1। तो ये आया 1 माइनस ए का मान। अब इसको अपन इससे गुणा करना है और फिर देखते हैं कि ये अपनी LHS और RHS बराबर आती है। हाँ, RHS 1 माइनस ए, सबसे पहले अपन 1 माइनस ए का मान ही निकाला। अभी 1 माइनस ए का मान निकाल लिया, RHS का नहीं निकाला, अभी 1 माइनस ए का ही निकाला है। अब अपन क्या करेंगे, आगे इसको और सोल्व करते हैं। आगे अपने वो किसका मान निकालना है, अब निकालेंगे अपन RHS का मान। RHS अब लेके चलते हैं। RHS में क्या है, 1 माइनस ए। 1 माइनस ए का मान तो अपन निकाल लिया, कितना है 1 tan x बटा 2 माइनस tan x बटा 2 1, और ये है cos x माइनस sin x cos x। इनका फिर से गुणा करना है और अपने को इसको समीकरण 1 के बराबर LHS के बराबर देना है। समीकरण 1 से LHS का मान है ये, तो अपन बाकी का मिटा देते हैं। इसको अपन सरल करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। हाँ, ये अपन पंक्ति से स्तंभ वाइज करेंगे। पहली पंक्ति का C1 C2 से गुणन करवाएंगे। तो सबसे पहले C1 का इसे करवाएंगे तो क्या आएगा, cos x प्लस sin x इंटू tan x बटा 2। ये तो पहला अवयव है पहली पंक्ति का। अब प्रथम पंक्ति के दूसरे स्तंभ का अवयव जो होगा वो R1 का C2 से गुणा करवाने पर आएगा। तो R1 का C2 से करवाएंगे तो आएगा माइनस का sin x और प्लस का cos x इंटू tan x बटा 2, tan x बटा 2। और अब अपन R2 का C1 C2 से करवाएंगे तो माइनस का cos x इंटू tan x बटे 2, माइनस का cos x इंटू tan x बटा 2 और प्लस का आ जाएगा sin x। अब अपन R2 का C2 से करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस का sin x इंटू tan x बटा 2 और यह जाएगा प्लस का cos x। इसको अपन सरल करते हैं, आगे और सरल करेंगे तो क्या आएगा, देखो tan x बटे 2 को अपन क्या ले सकते हैं, sin cos के रूप में sin x बटा 2 बटे cos x बटे 2 ले सकते हैं ना। और sin x बटे 2 को आधे कोण के रूप में क्या तोड़ देंगे, 2 sin x बटे 2 cos x बटे 2, cos x बटे 2 से cos x बटे 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 2 इंटू साइन एक्स बटा 2 इंटू साइन एक्स बटा 2 यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2। तो और cos x को sin x और cos x के रूप में तक क्या तोड़ सकते हैं, cos x का sin x और cos x के रूप में कैसे ले सकते हैं, cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस sin स्क्वायर x बटे 2। और आगे क्या है, आगे प्लस का 2 sin स्क्वायर x बटा 2 है। तो क्या बच जाएगा, एक तो cos स्क्वायर x बटे 2 बच जाएगा और एक sin स्क्वायर x बटे 2। तो cos स्क्वायर x बटे 2 प्लस sin स्क्वायर x बटे 2 का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 बन जाएगा। ऐसे अपन इसको करेंगे तो sin x को आधे कोण के रूप में तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, माइनस का 2 sin x बटा 2 इंटू cos x बटे 2 प्लस, और इसको अपन लिखेंगे sin और cos के रूप में, तो sin x बटे 2 और cos x बटे 2। देखो माइनस sin x को तोड़ देंगे आधे कोण के रूप में, 2 sin x बटा 2 cos x बटा 2, और ऐसे ही इस cos x को आधे कोण के रूप में तोड़ देंगे और इसको sin और cos में बदल के अपन जब सरल करेंगे तो अपने पास कुल मिला के क्या बन जाएगा, tan x बटा 2 बन जाएगा आपके पास। देखना सरल करके tan x बटे 2 बच जाएगा।
और ऐसे अपन इसको जो सरल करेंगे, cos x को आधे कोण के रूप में तोड़ेंगे अपन, cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर x बटा 2, और इसको लिखेंगे sin x बटा 2 और cos x बटे 2। तो यहाँ अपने को पास माइनस का tan x बटे 2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? माइनस का tan x बटे 2 बच जाएगा। और ऐसे अपने यहाँ भी करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये इसको sin x को लिखेंगे 2 sin x बटा 2 cos x बटा 2, और इसको लिखेंगे sin cos के रूप में sin x बटा 2 cos x बटे 2। cos x को अपन लिखेंगे आधे कोण के रूप में cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर x बटे 2। इसको अपन सरल करेंगे तो 1 आएगा। देखो कैसे, sin x को तो लिखेंगे अपन 2 sin x बटा 2 cos x बटे 2, और tan x बटे 2 में भी नीचे cos x बटे 2 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर x बटे 2। क्या बचेगा? पहले 2 sin स्क्वायर x बटे 2 बच जाएगा यहाँ, और इसको आधे कोण के रूप में लिखेंगे तो cos स्क्वायर x बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर x बटे 2। तो प्लस के 2 sin स्क्वायर x बटे 2 और माइनस का sin स्क्वायर x बटे 2, तो प्लस का sin स्क्वायर x बटे 2 और बच जाएगा प्लस का cos स्क्वायर बटे 2, इसका मान 1 हो जाएगा। तो ऐसे ये आ जाएगा। तो अपने पास ये मान आएगा। समीकरण 1 और 2 से देखो LHS और RHS बराबर आ जाएगी, अतः ये क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। तो ये अपन क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पहुंच गए? क्वेश्चन नंबर 12 तक पहुंच गए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। 12 तक क्वेश्चन अपन सारे सोल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए अगला। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है? यदि मैट्रिक्स A बराबर दे रखी है 1 0 माइनस 1 7 तथा एक इकाई मैट्रिक्स I बराबर दे रखी है 2 कोटि की 1 0 0 1, तो K का मान ज्ञात करना है। क्या पूछा है? K की वैल्यू ज्ञात करनी है, जबकि और क्या दिया हुआ है? जबकि A स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 8A प्लस KI। ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि A बराबर ये और I बराबर ये हो तो K का मान ज्ञात कीजिए, जबकि A स्क्वायर बराबर 8A प्लस KI हो। तो इसको अपन क्या करेंगे? सोल्व करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। अपने को A और I का मान दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? A स्क्वायर बराबर 8A प्लस KI दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, पहले मैट्रिक्स A का खुद से गुणा करके A स्क्वायर निकालो, यानी A स्क्वायर को लिख सकते हैं A इंटू A का खुद से गुणा करवा के A स्क्वायर निकालेंगे। 1 0 माइनस 1 7, और दूसरे मैट्रिक्स भी यही लिखो 1 0 माइनस 1 7। इन दोनों का अपन गुणन करवाएंगे तो क्या मैट्रिक्स आएगी? देखो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करवाएंगे तो 1 इंटू 1, तो 1 प्लस 0। ऐसे पहली पंक्ति दूसरे से करवाएंगे 1 इंटू 0 0, 0 प्लस 0। ऐसे ही दूसरी पंक्ति का दोनों स्तंभ से करवाएंगे तो 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, और 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7, और इसका ऐसे करवाएंगे तो 0 0 प्लस 49, 0 प्लस 49। तो A स्क्वायर का मान कितना आया? A स्क्वायर का मान आया 1 0 माइनस के 8 और प्लस के 49। ये आए मैट्रिक्स A स्क्वायर के अवयव। अब ये सारे मान जो दिया गया A स्क्वायर बराबर 8A प्लस KI, इसमें रख के सरल करेंगे। तो देखो दिया हुआ क्या है? A स्क्वायर बराबर 8A प्लस KI, ये अपने को दिया गया है। इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो अपने पास। A स्क्वायर का मान भी निकाल लिया, कितना आया? 1 0 माइनस 8 49 इक्वल टू 8A। मैट्रिक्स A को 8 से गुणा करके लिख दो। 8 से गुणा करें, प्रत्येक 8 से गुणा हो जाएगा 8 0 माइनस 8 और 8 7 56 प्लस K इंटू I। इकाई मैट्रिक्स I को अदिश K से गुणन करवाएंगे तो क्या आएगा? K 0 0 K, ये आएगा। अब अपने को क्या करना है? इन दोनों मैट्रिक्सों को अपन जोड़ देंगे। RHS में दोनों मैट्रिक्सों को जोड़ेंगे तो क्या मैट्रिक्स आएगी? 8 प्लस K, 0 प्लस 0 0, माइनस 8 प्लस 0 माइनस 8 और 56 प्लस K।
ये बराबर है इस मैट्रिक्स के, यानी ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, बराबर है। तो दो मैट्रिक्सों की समानता की परिभाषा से इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। तो इनके संगत अवयव बराबर करके अपन के का मान निकालेंगे, ये इसके बराबर होगा। तो अपना क्या आएगा, इनको बराबर करेंगे तो अपने पास मिलेगा इनको अपन बराबर करेंगे तो क्या मिलेगा, ये एक बराबर होगा किसके, एक बराबर होगा k प्लस 8 के। तो यहाँ से अपने को k का मान मिलेगा 1 माइनस 8 बराबर -7। तो ये k की वैल्यू आएगी -7। तो ऐसे ही अपना क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दो क्वेश्चन और देख लो इसके। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, यदि एक मैट्रिक्स दे रखी है अपने पास, दो मैट्रिक्स है, एक तो है 1 0 2 -1 और -3 और 4, एक मैट्रिक्स तो ये दे रखी है। और हाँ इंटू ए, ये बराबर दिया हुआ है, किसके बराबर दिया हुआ है, ये एक मैट्रिक्स है 1 -4 3 -2 -10 -2 -10 6 13 20 13 20 -9। ये अपने को दो इसमें दिया हुआ है कि यदि ये मैट्रिक्स इंटू ए, इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर हो तो ए का मान पूछा अपने को। तो क्या पूछा है, ए का मान पूछा है। तो अपन कैसे निकालेंगे, ये इधर जाएंगे तो क्या जाएगा, इसके बट्टे में पहले बात तो देखो, ये इस मैट्रिक्स का क्रम क्या है, इसका क्रम है 3/3 और इसका क्रम है 3/2। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो क्रम है वो 2/3 का है। ये जो मैट्रिक्स 2/3 की होगी तभी तो इन दोनों मैट्रिक्सों के गुणनफल से ये 3/3 क्रम की मैट्रिक्स आएगी। तो सबसे पहले अपन ये चेक कर लिया कि मैट्रिक्स ए का जो क्रम है वो क्या है, निश्चित रूप से 2/3 क्रम की है मैट्रिक्स ए। तो पहले 2/3 क्रम की एक मैट्रिक्स ए मान लेते हैं अपन। तो माना, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्यूशन माना, सबसे पहले 2/3 क्रम की एक मैट्रिक्स मान लो। उपरोक्त से स्पष्ट है कि मैट्रिक्स ए का जो क्रम होगा वो 2/3 का होगा, क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्सों की गुणन से 3/3 क्रम की मैट्रिक्स तभी पॉसिबल होगी जब मैट्रिक्स ए का क्रम 2/3 होगा। तो 2/3 क्रम की एक मैट्रिक्स ए मान लो, 2/3 क्रम की एक मैट्रिक्स ए मान लो A11, या चलो ए बी 2/3 क्रम की माननी है, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है। तो ए बी सी 2/3 की, तो डी ई एफ, ये क्या है 2/3 क्रम की एक मैट्रिक्स ए मान ली, जिसके अवयव क्या है, जिसके अवयव है ए बी सी डी ई एफ। तो ये अपन यहाँ रख के इन दोनों का क्या करवाएंगे, गुणा करवा देंगे। और फिर बराबर है इस मैट्रिक्स के, तो दोनों मैट्रिक्सों के संगत घटक बराबर करके अपन ए बी सी डी ई एफ चारों इन 6 अज्ञात राशियों ए बी सी डी एफ का मान निकाल लेंगे और ये अपन वापिस इसमें रख देंगे तो मैट्रिक्स ए प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना, ऐसे अपन इस क्वेश्चन को कर लेना, आप करके देखना, नहीं हो तो फिर कल बताना। अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा, इस सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। अगर नहीं होता है तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है कि यदि a इक्वल टू 1 0 2 -1 -3 4, नहीं सॉरी, यदि a इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा,
ये मैट्रिक्स ए दे रखी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए की धन पूर्णांक घात अल्फा का जो मान है, ए की धन पूर्णांक घात n, तो सिद्ध करना है कि ए की धन पूर्णांक घात n का जो मान है, ए की धन पूर्णांक घात n का मान अपने को cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा और cos n अल्फा, ये अपने को सिद्ध करके दिखाना है। तो अपन कैसे करेंगे? ए की धन पूर्णांक घात n का मान ये दिखाना है। देखो ए की धन पूर्णांक घात में साइन और cos के साथ अल्फा गुणांक एक आ रहा है ना, ऐसे अपने ए की धन पूर्णांक घात 2 का मान निकालेंगे, ए की घात 2, तो उसमें आपको cos अल्फा और sin अल्फा में अल्फा का गुणांक 2 मिलेगा। ऐसे अपन a क्यूब a स्क्वायर इंटू a से a क्यूब निकालेंगे तो उसमें अल्फा गुणांक क्या आएगा? 3। तो इसी प्रकार से अपन करते जाएंगे, तो ऐसे a की धन पूर्णांक घात n का मान निकालेंगे तो उसमें sin और cos में आपको अल्फा का गुणांक कितना मिलेगा? n मिलेगा। तो ऐसे अपन सिद्ध करके दिखा देंगे। तो ये इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो गए। बाकी का अपन नेक्स्ट अगली क्लास में देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे भी इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।